सम्मान के योग मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान लाड प्यार दिया, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरे साथ युवा साथी भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी, माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। भारत माता की, भारत माता की। मान व सम्मान के योग आज यहाँ पर उपस्थित श्री राम संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य, श्री हनुमान संकीर्तन मंडल के सभी सदस्य, मेरे बुजुर्ग चाचा आदरणीय श्री किशन लाल जी जांगड़ा, आदरणीय भाई मुकेश जी, भाई सुरेश सैनी जी, विष्णु जांगड़ा जी, बिल्लू वर्मा जी, शांति स्वरूप वर्मा जी, ज्ञान वर्मा जी, प्रेम सिंह जी, महिपाल जी, ओम प्रकाश जी, भाई चंपक जी, और सबको भाई ने जानता हूँ और लगभग 15-20 साल से सबसे संपर्क राजेश भाई। तो आपने जो मान सम्मान दिया, फूल मालाओं से स्वागत किया, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, और इस बार तो मातृशक्ति का समझो युग है कि मैं तो वैसे धक्का कर रहा हूं, चेयरमैन तो महिला पद के लिए आरक्षित है और इस बार नगर पालिका की प्रधान जो है वो महिला होंगी। मेरी धर्मपत्नी मंजू रोहिला, जहाँ तक एजुकेशन का मामला वो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और दोनों के राजनीतिक सिस्टम को मान के चले तो मुझे लगता है कि दोनों जो हमारी जोड़ी मिलकर सभी को एक नए विकास और आयाम की तरफ भेजने का काम करेगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज से 1.5 साल पहले जब सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार का चुनाव आप लोग अपने प्रधान का सीधा इलेक्शन, अपना प्रधान खुद चुनेंगे, यानी कि पहले जो सिस्टम था कि पहले आप लोग पार्षद चुनते थे, पार्षद अपनी मर्जी से प्रधान बना दिया करते थे, वो शायद शहर की पसंद होता था या कभी कभी नहीं भी होता था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस बार का जो चुनाव है वो सीधा प्रधान पद का चुनाव होने जा रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति से आपने 24 घंटे काम लेने हैं, आपको किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, अपने इस बेटे से, अपने इस भाई से आप 24 घंटे काम कराने का काम कर सकते हैं। ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब धीरे धीरे पूरे सफेदों के अंदर घूमने लगा और ये मन बनाया कि इस बार सफेदों का अपने आप को सेवादार बनाना है, तो हर गली, हर चौक चौराहे पर जब घूमना शुरू किया तो ऐसे न जाने कितनी व्यवस्थाएं थी जो ठप पड़ी थी सफेदों की। बहुत सी गलियां तो आज भी ऐसी पड़ी जहां पर पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं। सफेदों की सीवरेज व्यवस्था पिछले 25 साल पहले कभी सीवरेज यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन आज भी अगर घर घर जाकर देख रहा हूँ आपकी सड़क का भी शायद यही हाल है कि कभी सीवर लगा तो गए थे लेकिन कभी चालू नहीं किए गए। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने कई प्रोग्राम में वादा किया था कि सीवरेज व्यवस्था को 50% चुनाव से पहले दुरुस्त करने का काम करूंगा, और उसका नतीजा यह है कि आप सब लोग देख रहे हो कि काम चल रहा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ा दर्द होता है कि जब एक 60 साल की बुजुर्ग, 60 साल की महिला जब दर ठोकरे खाकर ये कहती है कि बेटा मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी पेंशन बनवा दे, लेकिन बेचारी दर खाकर 3 महीने 4 महीने घर बैठ जाती, लेकिन उसका पेंशन बनवाने का काम नहीं करता। आपके इस बेटे ने, आपके सेवादार ने घर बैठो पेंशन अभियान चलाया, और आपको बताते हुए खुशी होती है कि 1.5 साल में लगभग 174 के करीब पेंशन घर बैठे बनवा दी। वो लोग आपको हर मोहल्ले, हर वार्ड के अंदर मिल जाएंगे जो ये कह देंगे कि गौरव के पास फोन किया था और हमारी पेंशन घर बैठे बन गई। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो बड़े बुजुर्ग वो जानते हैं कि मेरे दादाजी जो मंडी में छोटी सी दर्जी का काम करते थे, कहने का मतलब ये है कि परिवार ने गरीबी को बड़ी नजदीक से देखा है और समझता हूँ उस गरीब की मजबूरी। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उसको मकान की जरूरत है और वो घर घर धक्के खाता है कि मेरा मकान बना दो, मेरा कड़ियों का मकान है, टूटा फूटा मकान है, लेकिन नगर पालिका के पटवारियों के धक्के खाकर यूं का यूं बैठ जाता है कि मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। आपके इस बेटे ने, आपके सेवादार ने 1.5 साल के अंदर लगभग 88 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी घर बैठे बनवाने का काम कर दिया अभी तक। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चौथी बात ये कि चारों तरफ शहर के जितने भी अपना
जो श्रृंगार है शहर का, यानी कि चारों तरफ वो उखड़ा टुकड़ा पड़ा है। कोई भी पानीपत रोड से एंट्री करो, जींद रोड से एंट्री करो, संत रोड से एंट्री करो, सारी सड़कों का बुरा हाल है। चारों तरफ जो कॉलोनियां बसी हुई हैं वो भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, और अनअप्रूव्ड होने के कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने चुनाव से पहले ही इन सारी अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव कराने के लिए फाइल तैयार कराकर अपने निजी कोष से, और वो भी चंडीगढ़ भेजने का काम किया। मुझे लगता है कि चुनाव से पहले वो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां वो अप्रूव्ड हो जाएंगी। तो सफीदों को ये सारी बातें बताने का मतलब ये कि सफीदों को जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की, एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से आपके पास घर घर पहुंचे काम करने के लिए। वो समय चले गए कि जब आप लोग चुनाव करते थे, और लेकिन जब आपको काम कराने के लिए जाना पड़ता था तो वापस जवाब आता था कि साहब घर पे नहीं है। आज वो समय चला गया। आज आपको हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर ये वादा करता हूं कि जिस प्रकार आज वोट मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, कल को आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से अगर सफीदों का सेवादार बनने का मौका मिला, तो जिस प्रकार जंगड़ा साहब आज वोट मांगने के लिए, प्यार लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ऐसे ही जनता दरबार लगाकर आप सब लोगों के काम किया करूंगा। ये आज आपको विश्वास दिलाता हूँ हाथ उठाकर। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बीपीएल राशन कार्ड का मामला हो या गरीबों से संबंधित कोई भी मामला हो, क्योंकि 70% 75% आबादी उन व्यक्तियों की है जो हैंड टू माउथ है, यानी कि रोज अपना दिहाड़ी मजदूरी करके काम चलाते हैं। उन सुविधाओं की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई मामला हो, रेडी मजदूरी करने वालों के लिए 10,000, 20,000, 30,000 के लोन का मामला हो, न जाने हजारे कितनी जो स्कीमें हैं नगर पालिका में आती हैं, और बिना ज्ञान के अभाव के कारण वो वापस चली जाती हैं। तो जैसे कोई स्कीम आया करेगी, घर घर उस स्कीम का प्रचार किया करेंगे, और जितने लोगों को भी फायदा दिलवा सकते हैं उनका फायदा दिलवाने का काम करेंगे। चौथी बात ये कि इस बार क्योंकि सीधा चुनाव है तो पूरा बड़ा शहर है, मान के चलो कि लगभग 27,000 के करीब वोट है सफीदों की, और 50,000 की आबादी है। तो 1.5 साल से लगा हुआ हूँ, घर घर जाने के मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल में भी पूरा शहर कवर होने का काम नहीं हुआ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज आपका प्रोग्राम हुआ, आपने मान सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे जाने के बाद आप लोग अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर अपने आप को गौरव समझकर काम करेंगे तो ये जीत मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगी। चुनाव की घोषणा 5-7 दिन 10 दिन के अंदर हो जाएगी, और अप्रैल के पहले सप्ताह में जैसे जानकारियां मिल रही हैं कि पहले सप्ताह में चुनाव होगा। तो कोशिश करो कि आगे से आगे टीम बनाकर काम करने का कोशिश करो। आप लोग सिर्फ 5-7 दिन मेरे लिए चुनाव में काम करने का काम करें। मैं 5 साल पूरा आप लोगों की दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करूंगा, घर घर आकर आप लोगों के काम किया करूंगा। जैसा गौरव आज आपको बीच में खड़ा है, आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य के अंदर भगवान के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सफीदों की सेवा करने का मौका मिला तो घर घर बैठकर आप लोगों के काम किया करूंगा। जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरे से कई सालों से जुड़े हुए हैं, वो आप लोग बता भी सकते हैं। और आपके वार्ड में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं लगभग 15 साल से प्रेम जी बहुत संबंध रखता हूँ। तो आपसे हाथ उठाकर ये आश्वासन चाहता हूं कि इस बेटे के लिए, इस भाई के लिए आप लोग मेरा साथ अवश्य देंगे, और भविष्य में भी जो जो जानकारी आती रहेंगी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो एक बार हाथ उठाकर मेरे को अगर आशीर्वाद दे दो तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक 20 तारीख को, अगले इतवार यानी कि 20 तारीख को युवा सम्मेलन हमने रखा है एक, तो उसमें प्रतिज्ञा पत्र जो मैंने अपना बनाना है कि सफीदों में अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं क्या क्या काम करने की कोशिश करूंगा। तो आपका कोई सुझाव है कि सफीदों के अंदर ये चीज नहीं है, ये होनी चाहिए, तो कृपया करके अगर कोई वो भी सुझाव देना चाहता है तो वो भी आमंत्रित है। जैसे मैंने सोचा कि सभी प्रकार के, जैसे विश्वकर्मा चौक आज तक सफीदों में किसी ने नहीं बनवाया, तो 2-3 जो संत रविदास चौक सफीदों के अंदर नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर चौक सफीदों के अंदर नहीं है, जो जितने जितने महापुरुष हैं उनके अलग अलग चौक चौराहों के ऊपर सबके चौक बनाने का प्रयास करेंगे। और ये सबसे पहला विजन यही है कि सबसे ज्यादा ही पहली प्राथमिकता ये है कि जिस महापुरुष से 70% लोग जुड़े हुए हैं उसका चौक भी यहाँ पर नहीं। विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं लेकिन चौक नहीं। दूसरा विजन ये कि जितने भी महापुरुषों की जयंती होया करेगी, नगर पालिका के खर्चे पे पूरे शहर को जगमग करने का काम करेंगे। चाहे गुरु नानक देव जयंती हो, चाहे संत रविदास जयंती हो, चाहे विश्वकर्मा जयंती हो, चाहे संत रविदास जयंती हो, चाहे वाल्मीकि, कि जितने भी महापुरुष हुए जिनकी जयंतियां सफीदों में मनाई जाती हैं, सब जयंतियों के ऊपर पूरे सफीदों शहर को नगर पालिका के खर्चे पे जगमग करने का काम करेंगे। तीसरा, सफाई की जो व्यवस्था है वो सवेरे और शाम 2 टाइम की व्यवस्था रखेंगे।
डोर टू डोर कलेक्शन का जो टेम्पो अभी 4 है नगर पालिका के पास, उनको दुगना यानी कि 8 करने का काम करेंगे। उसके अलावा जितनी भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं उनको अप्रूव कराने का काम करूंगा। महिलाओं को लेकर देखो, पार्क तो जो है उसका तो जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन उसका काम पूरा हो नहीं पाया। पार्क के अंदर भी जैसी सुविधाएं आप चाहोगे, छोटा नाग क्षेत्रवाड़ा पार्क है, जैसा भी आप लोग सलाह करके मुझे कहोगे। तीसरा कि एक पूरे शहर में से 31 सदस्यीय सफीदो विकास समिति निर्माण करने का काम करूंगा। उसका मकसद क्या कि एक पार्षद, जैसे वार्ड नंबर 13 का मैं पार्षद था तो मुझे यूं ही लगा रहता था कि मेरे वार्ड में ये काम कराओ, मेरे वार्ड में ये काम कराओ, मुझे मेरे वार्ड के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन वो जो 31 सदस्यीय कमेटी बनेगी वो पूरे सफीदो शहर के विकास के लिए, योजनाओं के लिए काम करेगी। हाउस की मीटिंग से पहले उन 31 सदस्यों की मीटिंग लेंगे, भाई शहर के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए, आप लोग सुझाव दें, उनको भी प्रस्ताव पास करके काम करने का काम करेंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं मेरे मन में हैं। सरकार से आपके बेटे का, आपके भाई का, लगभग सभी अधिकारियों से ठीक सा सिस्टम है, क्योंकि चुनाव से पहले सब लोग सब काम चल रहे हैं, पानी का हो, सीवरेज का हो, मकान का, सब लोग काम करवा रहे हैं अपने, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई सुझाव अगर आपको देना है कि मैनिफेस्टो में ये चीज शामिल करनी है, तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, माला पहनाई, मैं अपनी पत्नी सहित आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा कि श्री राम संकीर्तन मंडल और श्री हनुमान संकीर्तन मंडल के सभी सदस्यों ने मिलकर आज वार्ड नंबर 3 और ये वार्ड नंबर 6 का ज्वाइंट एरिया है, क्योंकि इधर वार्ड नंबर 6 है, इधर वार्ड नंबर 3 है, तो इन्होंने आज यहाँ पर बुलाया था, इन्होंने मान सम्मान किया दोनों सत्संग मंडलियों का, और यहाँ पर सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और मुझे लगता है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे, तो चुनाव की तैयारियों को लेकर तो आज अब सब लोगों का भरपूर आशीर्वाद लिया है और हर तैयारियाँ बिल्कुल पूरे तरीके से चल रही है। सुबह आज युवाओं की मीटिंग बुलाकर, एक छोटी सी मीटिंग बुलाकर युवा सम्मेलन की तैयारियां शुरू की थी। उसी कड़ी में आज ये सांझ प्रोग्राम हुआ है। तो जहाँ जहाँ सफीदो शहर के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिला है और युवाओं का साथ मिल रहा है। चुनाव का बिगुल लगभग बच चुका है, कब तक चुनाव की घोषणा? मुझे लगता है मार्च के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में चुनाव होंगे। कितनी तैयारी है और क्या कोई टिकट पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, जनता के आशीर्वाद को अपने टिकट मान चुका हूँ। जनता जैसा आशीर्वाद देगी, जैसा आदेश करेगी, वैसा करने का काम करूँगा। पिछले 1.5 साल के अंदर हर सुख के अंदर, हर दुख के अंदर सफीदों की जनता के साथ खड़ा रहा हूँ और भविष्य में भी हर व्यक्ति से मिलकर, हर उस गरीब व्यक्ति से मिलकर ये घोषणा करता हूँ कि जैसा आज गौरव आप लोगों के बीच में घूम रहा है, ऐसा कल भविष्य में अगर सेवादार बनने का मौका मिला तो ऐसे ही लोगों के बीच में घूम कर काम किया करूँगा। प्रतिज्ञा पत्र आप लाने वाले हैं, मानते हो कि क्योंकि पिछली बार के और अब की बार प्रतिज्ञा पत्र में क्या फर्क रहने वाला है? देखिए, प्रतिज्ञा पत्र में इस बार सब कुछ प्लानिंग से होगा। मुझे लगेगा कि सफीदों के हर व्यक्ति से पूछकर सफीदों का विकास कराया जाएगा कि अगर उन्हें लगेगा कि यहाँ पर 10 रुपये लगने की ज़रूरत है तो वहाँ पे 10 रुपये लगाए जाएंगे, जहाँ 100 रुपये लगने की ज़रूरत है 100 लगाए जाएंगे। न जाने कितने विकास कार्यों से आज भी सफीदों जिसकी इंतजार कर रहा है, पिछले 30 वर्षों से लोगों ने यहाँ पर राज किया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 30 वर्षों से बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी जहाँ पीने के पानी की दिक्कत है, बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी जहाँ सीवरेज तो कभी दबा दिए गए लेकिन वो सीवरेज चलने का काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गरीब व्यक्ति घर घर धक्के खाता है, दफ्तरों में चक्कर काट रहा है। बीपीएल राशन कार्ड को लेकर जनता परेशान है। न जाने कितने मुद्दे ऐसे हैं जिनको घर घर जाकर सोल्व करना चाहता हूं और प्रभु के आशीर्वाद से, सफीदों की जनता के आशीर्वाद से मौका मिला तो आने वाले, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं, शुरू के जो 6 महीने होंगे उस 6 महीने में लोगों को लगने लगेगा कि हर व्यक्ति को ये लगेगा कि हमारा राज है और हमारा राज पहली बार सफीदों के अंदर आया है। युवा सम्मेलन आप करवा रहे हो, उसके क्या मायने? देखिए, 70% युवाओं की भागीदारी है हर क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यवसाय का मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो। हर घर के अंदर बुजुर्ग तो एक है लेकिन युवा 3 है, तो युवाओं को साथ लेकर चलकर, क्योंकि ऊर्जा तो बुजुर्गों का तो आशीर्वाद काम करेगा, लेकिन चुनाव के अंदर जो युवा भूमिका निभाते हैं किसी भी संगठन के लिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए, वो अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले जो वो यही प्रोग्राम रखा है कि सबसे पहले युवा सम्मेलन करने का काम करूं, उसके बाद पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, दलित सम्मेलन, महिला सम्मेलन, ये अलग अलग प्रकार के जो मेरे दिमाग में टारगेट्स हैं, आईडीज हैं, वो पूरा करने का काम करूँगा। स्मृति दिन देकर संकीर्तन मंडल के साथी सब रिंकू सीधा रख, सीधा। हाँ, कीर्तन मंडल का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट यहीं बैठे हैं, गौरव से आप बात कर सकते हैं।
स्मृति चिंदिया महिलाओं के द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया जी, थोड़ी बहुत थोड़ा एक जगह इनका काम चल जाएगा। हेलो, देखिए जब यहाँ पर कोई एमएलए आता है यहाँ पर, तो मैंने उनसे एक ही प्रार्थना की कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है ऐसा है जैसे कि कोई गोदाम है। यहाँ पर किसी के भी कोई चोट लग जाती है, कोई बैंडेड भी नहीं मिलती, बाहर से दवाई मिलती है। और यहाँ पर ना कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना कोई सीटी स्कैन है, कोई नहीं है। अगर आप ये काम करा सकते हैं तो हमारे से पड़ोस का ये काम न करना जी। अगर आप ये करा सकते हैं तो बड़ा धन्यवाद होगा। चुनाव के 2 महीने हैं, अभी मेरे ख्याल 1.5-2 महीना है। कोशिश करूंगा चुनाव से पहले एक्सरे वाली मशीन भी शुरू करा दूं सरकारी अस्पताल में, और एक डॉक्टर जैसी मेरी कैपेबिलिटी, क्योंकि मैं तो फिलहाल पार्षद भी नहीं हुए, लेकिन आपने जो कहा है कि एक्सरे वाली मशीन चलती नहीं, डॉक्टर मौके पे बैठा मिलता नहीं, ये व्यवस्था आपकी सुधारने की कोशिश करूंगा। एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड की मशीन चुनाव से पहले शुरू करा देंगे जी, मैं आपको वादा करता हूँ इस बात का। नहीं जी, कई एमएलए तो ये कह गए जी यहाँ पर कि भाई हम अपने कोटे से कुछ काम नहीं करा सकते, लेकिन ये सेवादार है, ये काम कराएगा, तय दिल से हम पूरा विश्वास है। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। वैसे एक चेयरमैन का कार्य होता है, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है और चुनाव में जो नगर पालिका के अंदर काम आते हैं मुख्यतः उन पर ध्यान होता है। पेंशन की बात आता है, गली की, चाहे नाले की, गाना स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं से गौरव मंजू का। मंजू को ये महिलाएं माला पहनाकर स्वागत करेंगी। महिलाएं मंजू को माला पहनाएंगी, माला पहनाकर स्वागत करेंगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भाई सुन रहे हैं, भाई गौरव हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी महिलाओं का द्वारा स्वागत किया जा रहा है। गौरव भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं, ज्यादा वो बातें खुद करेंगे, बताएंगे शब्दों को कैसे बदला जाएगा, कैसे एक नया और भव्य शब्दों आपको महसूस होगा, जैसा प्राचीन सफीदों का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, लगभग 5000 साल पुराना सफीदों का इतिहास है। तो महिलाओं के द्वारा जो सम्मान मंजू और गौरव का किया गया, सभी का धन्यवाद। आप अपना अपना स्थान ले लें। वार्ड नंबर 4 है और 4 तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले राजू वर्मा जी तैयारियां जोरों पर है और दो शब्द कहे कृष्णलाल कांगड़ा जी, दो शब्द, सिर्फ 2 गौरव जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं यहाँ पर पहुँचने का और स्वागत करते हैं। हम भगवान का आशीर्वाद है तो आपने तो जरूरत है नहीं, इतनी संकोच करने की जरूरत है नहीं। फिर भी इंसान ने के अपनी मेहनत तो करना कर्तव्य है, धर्म बनता है। यहाँ इस वार्ड ने पहले ये 3 वार्ड था गौरव जी, सभी ने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए उनको, आज हरियाणा की राजधानी में बैठे हैं और वो आज राम राम लेने से भी पसंद नहीं करते। मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, कि आज हम तो यही कहे, आप भी हरियाणा की राजधानी तक पहुंचे तो हम बाबा हनुमान जी से और भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर आपने आज आने का धन्यवाद। विश्वास करो कि पिछले 1.25 और 1.5 वर्ष से गौरव ने जब मन बनाया था शहर की सेवा के लिए, उन्होंने एक बात कही थी, पहला मुझसे काम करवा लो और काम अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दे देना। वोट भी नहीं मांगी, अपनी मजदूरी मांगी थी। अगर आपको लगे कि ये इसकी मजदूरी बनती है
तो आप इनकी मजदूरी जरूर देना। और बिशन जी जांगड़ा वो आए और अपना आशीर्वाद। अपने ये पड़ोस है, मेरा परिवार ही है, एक साथ ही रहते हैं। शादी हो या कोई भी फंक्शन हो मिलकर रहते हैं और सभी मिलकर तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर पहुंचने पर। और एक एक वोट आपको मिलेगा, ये भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद। मंडल के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया गया गौरव भाई, और इस संकीर्तन मंडल का हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग रहा है। और ये सब खाली कई लोग जो आएंगे आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जो कि लगभग चाहे कोरोना की बात है, भाई साहब लगातार फील्ड में थे कोरोना होने के बावजूद भी। कभी सैनिटाइज कराने की बात थी, कभी किसी को, बल्कि इनका एक गुड़गांव में अपना होटल है। कोरोना के टाइम में शहर और मंडी का कोई भी व्यक्ति जिसका पेशेंट गुड़गांव में था, तो उन सभी के लिए इन्होंने वो होटल बिल्कुल फ्री कर दिया था कि मेरे शहर का, मेरे आसपास के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए अगर वहां आए तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और खुद कोविड होने के बाद जैसे वो ठीक हुए तो तुरंत फील्ड में आ गए थे, और हर रोज हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसका कोई भी काम नगर पालिका से जुड़ा हुआ है या फिर कोई पब्लिक